धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया। विशेष उसके वचनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सच में परमेश्वर अद्भुत है। जस्ट कल मैं एक वचन पढ़ रहा था जिसके द्वारा मैं बहुत आशीर्वादित हुआ। यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 और उसका 1 और 2 वचन। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, सबसे पहले आदि में, हमारे से भी पहले, सब बात की शुरुआत से पहले वचन था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि परमेश्वर के वचनों का सामर्थ्य, कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्यशाली है कि वो हमारे जीवन में क्या कर सकता है, उसका अनुभव हम देखेंगे। हम में से बहुत लोगों ने इसका अनुभव किया है, मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है और आज मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर का वचन निश्चित रूप से हमारे बीच में कार्य करेगा। तो सबसे आदि में जो था वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए जब आप अपनी बाइबल खोलते हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं कि उसे एक साधारण पुस्तक समझ के मत खोलिए। वो एक राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के वचन उसमें दिए हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या वचन क्या कहता है? वचन परमेश्वर था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। This word was with God and word was God. परमेश्वर स्वयं इसमें परमेश्वर है। हालेलुया, वचन ऐसा कहता है। आमेन। और अगर हम तीसरा वचन पढ़ेंगे, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी जो सृष्टि की जो क्रिएशन, जो भी क्रिएशन हुआ, जो भी सृष्टि का निर्माण हुआ, वो वचनों के द्वारा हुआ। आमेन। बहुत सारी बातें हमें ये ध्यान देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये इसलिए कह रहा हूं कि कई बार हमारे जो घर में है वो बाइबल इसी प्रकार से पढ़ी रहती है। मुझे किसी ने कहा था, मेरी अगर आप घर में बाइबल्स की दशा देखेंगे तो बहुत ऐसे पेपर्स दिए हुए, तो वो मैं समझता था अरे शायद मैंने इसका अपमान किया क्या, पर मुझे किसी ने कहा कि ये उसका सम्मान है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमने उससे उतनी बार पढ़ा है, हमने उसका उतनी बार इस्तेमाल किया है, परमेश्वर ने उतनी बार हमसे बातें किया है और आज तक परमेश्वर हमें यहाँ तक लाया है। तो इसका कारण है कि परमेश्वर का वचन बोलता है। हालेलुया, उसका वचन जीवित है और वो बोलता है। तो सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जो भी चीजें आपको संसार में दिखती है, जो भी चीज, वचन कहता है हर एक चीज उसके द्वारा उत्पन्न की गई है, उसके वचनों द्वारा उत्पन्न की गई है। इसका एक सुंदर सा उदाहरण दिया गया है वचन संहिता 33 और उसका 6वां वचन। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने। हालेलुया, आमेन। जो जो चीजें आकाश मंडल में है, जो धरती में है, जो यहाँ सब आपको दिखता है, जैसे हमने यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ा, कोई भी चीज उसके मुंह के वचन के बिना नहीं बनी है। आमेन। जो भी सृष्टि बनी है परमेश्वर के वचन के आदेश से बनी है। हालेलुया। जो कुछ उसने कहा वो उत्पन्न हुआ। अगर आप देखेंगे पहले जो उत्पत्ति की भी पुस्तक है, परमेश्वर ने किस प्रकार से निर्माण किया। जब आज भी मैं वो पढ़ रहा था, परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? सब कुछ ऐसे अंधियारा अंधियारा था, उजियाला हो जाए। हालेलुया, उजियाला हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा उजियाला जो है वो अंधकार से जो है वो अलग हो जाए, ऐसा हो गया। उजियाले के समय को परमेश्वर ने दिन कहा, अंधियारे के समय परमेश्वर ने उसे रात कहा। आमेन। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हर एक जानवर को, हर एक पेड़ पौधे को, हर एक, केवल परमेश्वर ने एक अपने मुंह से वचन कहा। हालेलुया, और वो निर्माण हो गया। हालेलुया। जो भी परमेश्वर ने कहा वो हो गया। आमेन। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हमें जो परमेश्वर का जो वचन है उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। आमेन। तब आप अपने जीवन में उसका कार्य होते देखेंगे। इसका एक और उदाहरण दिया गया इब्रानियों की पुस्तक में, उसका 11वां अध्याय, बुक ऑफ हिब्रूज, उसका 11वां अध्याय और 3रा वचन। जो कुछ भी देखने में आता है वो ऐसा नहीं कि देखी हुई वस्तु द्वारा ही बनाए गए। ये बातें समझने की जरूरत है कि विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हालेलुया, आमेन। इसीलिए कभी कोई हमें कहते हैं ना, अरे यार तुम लोग क्या इतनी बाइबल पढ़ते हो, क्या करते हो? अरे उससे साफ रीति से हमें उत्तर देना आना चाहिए, सम्मान रीति से। जैसे हमने सर से सुना कि कोई बातें सम्मान रीति से, कि ये सारी सृष्टि की रचना करने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। उसके वचनों के द्वारा ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है।
विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। तो उस वचन में कितना अधिकार है, कितना सामर्थ है, ये हमें जानने की जरूरत है। इसीलिए आज मेरा जो विषय है कि परमेश्वर के वचनों का सामर्थ। कई बार इस सामर्थ को हम अनदेखा कर देते हैं। वो अनदेखा इसलिए होता है, वो वचन पता है हमारे जीवन में काम क्यों नहीं करता है, क्योंकि हमारे मन में संदेह है। पर अगर आप ध्यान देंगे, मैं शुरुआत से बातें इसलिए आपको बता रहा हूं कि वचन का महत्व क्या है, उसका सामर्थ क्या है। जब हम समझेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे, तब आप देखेंगे कि वचन का सामर्थ क्या है। हालेलुया। आज हम आगे कुछ पॉइंट्स देखेंगे। पहला पॉइंट कि वचन का सामर्थ क्या है, उसका पहला पॉइंट है 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय और वचन 15 और 16। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे उत्तम बात, अब ये जो 15 और 16 वचन है, इसमें जो पहला वचन का सामर्थ्य हम देखते हैं। सबसे पहली बात कि बचपन से जो हमने पवित्र शास्त्र सुने हैं, वो हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये पवित्र आत्मा, ये जो पवित्र शास्त्र है, आमेन, इसमें ये सामर्थ्य है। हालेलुया। ये बुद्धिमान, कोई व्यक्ति आपको बुद्धिमान नहीं बना सकता है। परमेश्वर का वचन, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये आपको बुद्धिमान बनाता है। आमेन। और ये सच में वचन का काम है। मैंने अपने जीवन की साक्षी दी है कि मैं स्कूल में एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था, बहुत बुरा स्टूडेंट था, पढ़ाई कभी अच्छे से नहीं की और हिंदी कभी नहीं बोलता था। बट परमेश्वर का वचन है जो ये हमारे अंदर काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारे अंदर वो इच्छा होती है कि हम परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के वचन को जाने। देखिए, अगर आपको परमेश्वर को सच्ची रीति से जानना है, परमेश्वर के नजदीक आना है, तो उसका मात्र एक उपाय है उसके वचन को जानना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन उसके द्वारा है। और देखिए वो क्या कहता है वचन कि और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। क्योंकि सबसे कीमती चीज जो है, जिसका कोई भी कीमत नहीं चुका सकता, वो है हमारा उद्धार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जब हम वचन को पढ़ते हैं, मसीह पर विश्वास करते हुए, उसका एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। जब आप वचन पढ़ते हैं, उसे विश्वास पे पढ़ते हैं, यीशु मसीह को जानने के लिए पढ़ते हैं, तो वचन ना सिर्फ आपको बुद्धिमान बनाता है, पर किस चीज के लिए बुद्धिमान बनाता है? उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली चीज, ये आपको उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाता है, आपको विजडम देता है, आपको ज्ञान देता है, किस प्रकार से बाइबल पढ़ना है, किस प्रकार से आप नजदीक आएंगे परमेश्वर के। बहुत सारे लोग हैं, प्रभु के बारे में अलग अलग बातें बताते हैं, कोई भटकाने को भी लेके जाता है, अलग अलग राह पे भी दिखाता है। पर अगर आपको प्रभु से जानना है, कोई मनुष्य आपको उतना ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि ये स्वयं परमेश्वर आपसे बातें करता है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, उस वचन को पढ़ते हैं, स्वयं आपको परमेश्वर वो बुद्धि देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात जो 16वें वचन में दी गई है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी कि कंप्लीट बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया। ये किसी मनुष्य की बातें नहीं है। आमेन। कुछ बातें हमें जानना बहुत जरूरी है। कई बार वचनों पे संदेह आता है, और संदेह क्यों आता है? संदेह इसलिए आता है क्योंकि हमें पता नहीं चलता है। कभी कभी हमारे मन में संदेह आता है, अरे सच में क्या ये परमेश्वर ने लिखा है? ये किसी भी मनुष्य की प्रेरणा से नहीं, ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र, कंप्लीट बाइबल, ये परमेश्वर से इन्फ्लुएंस्ड है, ये परमेश्वर की प्रेरणा से आया है। आमेन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहली बात, ये हमें मसीह पर विश्वास करने से बुद्धिमान बनाता है। किस बात के लिए? उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाता है। आपका उद्धार ऐसे नहीं आता है। जब आप वचन पढ़ते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही उद्धार प्राप्त होता है। इसके लिए आप पैसे नहीं दे सकते, इसके लिए आपकी कोई पहचान, कोई वसीला कुछ नहीं लग सकता। इसके लिए आपको विश्वास की जरूरत है। हालेलुया। और जब आप ये विश्वास रखते हैं कि ये जो बाइबल जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो पवित्र शास्त्र में पढ़ रहा हूँ, ये मनुष्य के द्वारा नहीं, पर ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, तब ये हमारे जीवन में काम करना चालू होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और देखिए तीसरी बात क्या होती है, इसी वचन में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने। समझाने और सुधारने, इसका मतलब करेक्शन। मनुष्य को अगर कोई सुधार सकता है, कोई सिखा सकता है, तो वो परमेश्वर का वचन है। आमेन। और ये बात अपने जीवन में आप अप्लाई करके देखना, अनुभव करके देखना, कि अगर किसी भी व्यक्ति को आप जीत नहीं सकते हैं, क्यों? उसका कारण ये है कि
कि कोई भी मनुष्य को बदलना ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, बट ये परमेश्वर के हाथ में है। आमीन। कठिन से कठिन व्यक्ति रहने दो, कितना भी कड़क व्यक्ति रहने दो, कितना भी उसका हृदय कठिन रहने दो, अगर परमेश्वर का वचन उसके जीवन में जब काम करेगा तो आप देखेंगे कि आप में उतनी शक्ति नहीं है, पर परमेश्वर के वचन में उतनी शक्ति है कि उस व्यक्ति को वो बदल सकता है। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना करना मत छोड़िए, किसी को भी वचन के बारे में बताना मत छोड़िए, आप अपना वचन का काम बताने को चालू रखिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब समय आएगा वो वचन उसके जीवन में कार्य करेगा। आमीन। मेरे जीवन में कार्य किया है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये यहाँ आकर बोल रहा है, मैं यहाँ कुर्सियों पर आकर बैठ के कहता था, अरे कितना बोर हो रहा है, ये व्यक्ति कब खत्म करेगा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। देखिए, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति था, मुझे किसी ने चर्च में आमंत्रित किया था, मैं चर्च में आया, और जैसे प्रिंसिपल सर ने कहा, मुझे मेरे बारे में याद आया कि कितने सारे लोग हैं कि आज यहाँ आने के बदले मूवी जाते थे। मैं उस व्यक्ति था कि मुझे ऐसे लग रहा था, जब मैं पहले एक दो बार चर्च आया, मैं सच बता रहा हूँ, अरे मुझे ऐसे लगता था कि मेरे 2-3 घंटे चले गए। मैं यहाँ चला जाता था, यहाँ जाता था, परिवार को घुमाने जाता था, यहाँ जाता था, और वो चलता गया। पर जब मुझे अभी भी याद है, पास्टर साहब ने मुझे ये बात कही थी, आपसे इसलिए शेयर कह रहा हूँ, जब मेरा परिवार प्रभु में नहीं था और मैं उनको हमेशा कहता था, हमेशा उनको कंप्लेंट करता था कि पास्टर उन लोग चर्च में नहीं आते और मुझे बहुत बुरा लगता है। तो पास्टर ने एक बहुत बात मेरे मन में गुंदी हुई है वो बात, उन्होंने कहा था कि जब प्रभु का प्रेम उन्हें पता चल जाएगा ना, तो आपको उन्हें खींच के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। प्रभु का प्यार उन्हें खींच के लाएगा। हालेलुया। तो मेरे जीवन में भी वचन ने काम किया कि मैं चर्च के लिए, देखिए बाकी चीजों के लिए भागम दौड़ी हम लोग कितना करते हैं, नौकरी के लिए भागते हैं, अरे बॉस काम से निकाल देगा, अलग अलग चीजों पे भागने की कोशिश करते हैं, हमारा पैसा छूट जाएगा। अरे ये सब चीजें प्रभु के बाद जुड़ी हुई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पहला स्थान प्रभु को देना इसलिए जरूरी है, उसके वचनों को स्थान देना जरूरी है। तो उपदेश, और जैसे कहा गया कि वचन क्या काम करता है, उपदेश और समझाने और सुधारने। अगर किसी व्यक्ति को सुधारने का काम करता है तो वो वचन करता है, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मेरा जो संदेश का जो विषय आज था, वचन का सामर्थ, प्रेज द लॉर्ड। किसी मनुष्य का सामर्थ नहीं, परमेश्वर के वचन का सामर्थ, वो काम करता है। वचन सच में काम करता है। मुझ जैसे पापी के जीवन में काम किया। अनेक ऐसे जो परमेश्वर के सेवक हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जो पहले प्रभु में नहीं थे, वो कैसा जीवन बदला। हम सबका एक अतीत है, बहुत लोगों का एक अतीत है। किसे बदला? किसी व्यक्ति ने बदला? नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति ने, उसके वचनों द्वारा हमारा जीवन बदला है, प्रेज द लॉर्ड। अनेक ऐसे लोगों का अभी तक जीवन बदलना बाकी है। इसीलिए परमेश्वर के आने में देरी हो रही है, जो हमें लगता है देरी हो रही है, बट परमेश्वर करुणामय है, प्रेज द लॉर्ड। इस पेशेंट विद अस, वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति का मन फिरा हो, ताकि वो परमेश्वर के राज्य में आए, वो नरक में न जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है, और ये उसका वचन का काम करता है, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और तीसरी बात इसमें जो 17वें वचन में दी गई है, वचन और क्या काम करता है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, प्रेज द लॉर्ड। ही इज रेडी फॉर ऑल गुड वर्क्स। हर एक काम के लिए वो व्यक्ति सिद्ध हो जाए। सिद्ध हो जाए मतलब एक रीति से, पूरी रीति से तैयार हो जाए, प्रेज द लॉर्ड। कि आप किसी को भी वचनों का प्रचार ऐसे नहीं कर सकते, आप किसी को भी यीशु मसीह के बारे में ऐसे नहीं बता सकते, आप किसी को भी वचन जाकर ऐसे नहीं बता सकते। पहले आपको खुद को वो वचन के अंदर जाने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। आप जाके, अगर समझो आपने कभी बाइबल पढ़ी ही नहीं है, ठीक है, आपने कभी बाइबल पढ़ी नहीं है, आप एक विधर्मी व्यक्ति को जाकर बाइबल देते हैं, वो आपसे पूछेगा भैया इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है, आपका चेहरा उतर जाएगा, आप बता नहीं पाएंगे। पहले आपको प्रभु के बारे में जानना है, फिर आप दूसरों को बता सकेंगे। हालेलुया। ताकि वो व्यक्ति सिद्ध हो जाए। पहले आपका जो काम है, परमेश्वर ने जिसके लिए आपको बुलाया है, आपके जीवन की क्या साक्षी है, आपके जीवन में प्रभु ने क्या किया है, किसके द्वारा हुआ। मेरे जीवन में वचन ने काम किया, मुझे व्यसनों से वचन ने छुड़ाया था। मैंने साक्षी कई बार दे चुका हूं कि मुझे जो व्यसनों में से छुड़ाने वाला था वो परमेश्वर का वचन था, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी व्यक्ति मुझे उसमें से नहीं छुड़ा सका, पर परमेश्वर का वचन ने मुझे उसमें से छुड़ाया। तो मैंने जाकर दूसरों को साक्षी बताया। और क्यों बताया? क्योंकि ये किसी मनुष्य ने मेरे जीवन में काम नहीं किया, परमेश्वर के वचन ने मेरे जीवन में काम किया, प्रेज द लॉर्ड। और वचन को जब आप उस मनस्थिति से पढ़ते हैं कि ये साधारण व्यक्ति का वचन नहीं है, ये प्रभु का प्रभु, राजाओं के राजा परमेश्वर का वचन है, प्रेज द लॉर्ड। इसका सम्मान करेंगे तो ये आपको एक ऐसे मार्ग पर चलाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। और दूसरी बात, जैसे हमने देखा कि हमारे अंदर कभी कभी क्या होता है ना, विश्वास कमजोर होता है, विश्वास कम होता है, तो वचन
हमारे अंदर विश्वास बढ़ाने का काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात जैसे हमने सुना था कि वचन का पावर क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है, कि वचन स्वयं परमेश्वर द्वारा दिया गया है और ये मनुष्य को बदलने की, चेंज करने की क्षमता रखता है, ताकत है। हालेलुया। और दूसरी बात जो है, वचन हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न करता है। देखिए हम खोलेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और 16 और 17 वचन। अभी रोमियो की पुस्तक में देखिए क्या दिया गया है, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान नहीं लगाया। आमीन। अभी जब यहाँ आते हैं तो सबसे पहली बात ध्यान देने की जरूरत है कि हम किस चीज की ओर अपने कान लगाते हैं। हालेलुया। किस चीज पर अपने कान लगाते हैं। आमीन। चर्च में मौजूद तो है, पर शायद हमारा ध्यान भटका हुआ है, इसलिए जब परमेश्वर का वचन आता है वो शैतान ही काम करता है। पता है, शायद हमें सुनाई भी देता है, एक कान से सुनकर निकल जाता है। हमारे जीवन में वचन काम क्यों नहीं करता है, एक इसका सुंदर पैराबल परमेश्वर ने इसमें दिया है, किस प्रकार से शैतान आके उसे चुरा लेकर जाता है। क्योंकि संसार की चिंता, अलग अलग बातों की चिंता, पर जब वचन एक अच्छे नींव में गिरता है, एक अच्छे सॉइल में गिरता है, तब वो उत्पन्न होता है। हालेलुया। 100 गुना, 1000 गुना, तब वो फलदायक। इसका बहुत महत्व है, उसका बहुत महत्व है। आज हमें वो जानने की जरूरत है कि क्या हम सच में कान लगाने के लिए आए हैं वचनों की ओर। जब हम वो हृदय से, पूरी तैयारी से चर्च में आते हैं, अपनी सब बातों को बाजू में रखकर हम वो वचन की ओर ध्यान लगाते हैं, तब इसका मतलब क्या हुआ, आपका हृदय जो है वो बीज पाने के लिए पूरी रीति से तैयार है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो वचन का बीज आपके अंदर आकर गिरता है, वो तैयार होने के लिए पूरी रीति से फलदायक होता है। आमीन। तब हमारे अंदर वो फल लाता है, लोगों को हमारे अंदर वो फल दिखता है, और बाइबल का महत्व वही है, वचनों का महत्व वही है। आप देखिए ना, 2000 साल पहले से भी, उससे भी कई साल पहले से ये वचन दिए गए हैं। आमीन। और कोई भी ग्रंथ में और कोई भी ऐसे पुस्तक में इतना सामर्थ्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप ये वचनों को अपने जीवन में, जब आप वो अच्छे तेल में वो वचन गिरता है, तब ये फलदायक होता है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें जीवन है। हालेलुया। इसमें जीवन, और ये काम करता है। जब आप इसे बोलते हैं ना, इसमें एक अलग सामर्थ्य होता है, क्योंकि ये साधारण बातें नहीं है, एक काल्पनिक बातें नहीं है, किसी मनुष्य की बातें नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन है। इसीलिए वो क्या कहते हैं, देखिए, परंतु सब ने उस समाचार पर कान नहीं लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे सब समाचार पर विश्वास किया है? यशायाह कहता है कि किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? जिसने कान लगाया है, जिसके कान तत्पर है। पहले तो वचन सुनने के लिए तत्पर रहिए। हालेलुया। वचन हर एक के लिए नहीं होता है, जो सुनता है उसके लिए होता है। वचन सुनने के लिए तत्पर रहिए। जैसे उसने कहा कि किसने कान नहीं लगाया, इसलिए ऐसा हुआ। 17वां वचन, अतः विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। कोई भी स्टोरी बुक सुनने से, कोई भी साधारण पुस्तक सुनने से आपके अंदर विश्वास नहीं आएगा। सही बोल रहा हूं? आमीन। कोई भी गाने आप सुनते हैं, कोई भी सुनते हैं, आपको ऐसे लगता है मुझे सांत्वना मिला, गाना खत्म, आपका दुख वापस रिटर्न आया। हालेलुया। फिर नई पिक्चर की तलाश में अब कौन सा नया गाना आएगा, सही है, वो भी थोड़े देर सांत्वना देगा। उसके बाद, और सच में प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मैं उसमें से एक आशिक था गानों का, और परमेश्वर ने मुझे ऐसा, सच में अभी कुछ लोग मेरे बारे में, मेरे परिवार वाले भी मेरे बारे में ये राय रखते हैं कि आप बहुत बोर व्यक्ति हैं। क्योंकि, और मैं सुनने के लिए मुझे अच्छा लगता है, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे मसीह के वचन के सिवा और कोई बात पसंद नहीं आती। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं समझ गया हूं इन बातों में जीवन है। हालेलुया। इन वचनों में जीवन है, इस वचनों में सामर्थ्य है। हालेलुया। जो सच में, मैंने ऐसा क्यों कहा, वो गानों का उदाहरण क्यों दिया, वो गानों में सामर्थ्य नहीं है, वो गानों में एक झूठा सांत्वना है, जो कुछ देर तक, जैसे व्यसन करने से या कुछ गलत काम करने से कुछ देर तक आपको शायद सांत्वना मिल जाए, पर वो हानिकारक है, उसमें कुछ लाभ नहीं है। और मैं ये सिर्फ लाभ के लिए नहीं कह रहा हूं, ये अनंत काल के जीवनों के वचन है। हालेलुया। इसके लिए मैं ये बातें कह रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस कहता है ना यीशु मसीह को, यीशु मसीह ने उन्हें एक ऑफर दिया, एक तरीके से ये दिया कि जाओ भाई, तुम्हें जाना है तो जाओ। पतरस कहता है यीशु मसीह को, हे प्रभु, हम कहां जाएं? अनंत काल की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया। अनंत काल की बातें तो इन वचनों में। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचनों ने मुझे बहुत संभाला है, मैं आपको सच कहता हूं। अलग अलग जगहों पे गया, जब मैंने प्रवास किया, ट्रैवलिंग किया,
जब मैं हॉस्पिटल में था, जब मैं बीमार था, ये वचनों ने मुझे संभाले रखा। ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कभी इसमें शर्म नहीं किया, और मैं इसमें भी बिलीव नहीं करता हूँ जो कभी हम मोबाइल में जो बाइबल होती है उसमें भी मैं बिलीव नहीं करता हूँ। देखिए, सामर्थ परमेश्वर के वचन में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उसके वचनों का आदर करना चाहिए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का आदर करेंगे तो वो आपका आदर करेगा। आमीन। जहां भी जाइए, देखिए, आपका जो बाइबल है, आपका जो वचन है, आप उसे पैक घर पे रखेंगे, वो आपके जीवन में कुछ भी काम नहीं करेगा। पर जब आप उसे खोलेंगे, आपकी कठिन प्रसंगों में, आपकी कठिनाइयों में, आपके जीवन के हर एक प्रसंग में, अच्छे समय में, बुरे समय में, आपके बूढ़े होने तक ये वचन आपको संभाले रहेगा। आमीन। ये वचन सच में काम करता है। हालेलुया। और देखिए, जो दूसरी बात हमने सुनी कि विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। केवल मसीह के वचन से सुनने से आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और क्यों मैंने ऐसे कहा इसमें सामर्थ्य? देखिए, इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 12वां वचन देखिए, क्यों मैंने कहा इसमें सामर्थ्य है। क्यों मैंने कहा ये मनुष्य को सुधारने के लिए, उपदेश देने के लिए, धार्मिक बनाने के लिए, बुद्धिमान बनाने के लिए। और किस बात के लिए बुद्धिमान? हमने सुना, बुद्धिमान परमेश्वर के उद्धार पाने के लिए, पर किसके द्वारा? मसीह पर विश्वास करने के लिए। और उसके लिए भी जो विश्वास आता है वो कहां से आता है? वो भी यहीं से आता है। विश्वास मसीह का वचन सुनने से आता है। और क्यों विश्वास बढ़ता है? जैसे मैंने कहा कि वो स्टोरी बुक्स में से क्यों नहीं आता है, साधारण व्यक्ति की बातों से क्यों वो विश्वास बढ़ता नहीं है? क्योंकि वो जो विश्वास है, जो वचन है, जो साधारण बातों से सुनते हैं, उसमें जीवन नहीं है। उसे प्रॉमिस नहीं कहा जाता, उसे वचन नहीं कहा जाता, इसे वचन कहा जाता है। और वचन क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज अ लिविंग प्रॉमिस। हालेलुया। ये एक जीवित वचन है। हालेलुया। और वचन देखिए क्या कहता है, एक बार फिर मैं पढ़ता हूं उसका 14 अध्याय 12 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, इसीलिए वो कार्य करता है। आमीन। इसीलिए जब हम चर्च में आते हैं, मैं ऐसे ही अपने व्यसनों से नहीं छूटा। जब भी मैं चर्च में आता था, मुझे पता नहीं, ऐसे लगता था कि सॉरी, पर ऐसे लगता था कि पास्टर मेरे पीछे है। क्यों? क्योंकि मैं व्यसनों में था। वो ये नहीं जानते थे, पर प्रभु जानता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप कौन सी समस्या में, ये मैं नहीं जानता, ये पास्टर नहीं जानते, बट प्रभु जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वचन आपके जीवन में काम करता है। चर्च छूटने के बाद आप पास्टर को कहते हैं ना, पास्टर जी ये वचन मेरे लिए था। अरे पास्टर को थोड़ी पता था आपके लिए था, बट प्रभु को पता था कि वचन की जरूरत आपको है। आमीन। इसीलिए वचन को जीवित कहा गया है, क्योंकि ये साधारण पुस्तक का जो शब्द होते हैं, उसे मैं वचन नहीं कहता हूं, शब्द कहता हूं, वो आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। बिकॉज इट इज डेड। वो मरा हुआ है, उसमें कोई नहीं, साधारण व्यक्ति द्वारा लिखा हुआ, एक टाइपिंग से किया हुआ एक वचन, एक शब्द है। बट इसमें एक एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। हालेलुया। इट इज गिवन बाय गॉड। ये हमारे अंदर पहली बात आ जानी चाहिए, ये परमेश्वर द्वारा है, किसी व्यक्ति द्वारा नहीं है। इसीलिए ये विजडम देता है, ये ज्ञान देता है, ये बुद्धि देता है, ये समझ देता है। पवित्र आत्मा, जब आप कहां से पवित्र आत्मा के बारे में जानेंगे? जब आप वचन को पढ़ेंगे, तब आपको पवित्र आत्मा के बारे में पता चलेगा। हालेलुया। आमीन। और वचन पर क्या काम करता है वो वचन? वो वचन जीवित है, प्रबल है, इन्फ्लुएंस करता है, सामर्थशाली है, और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है। प्रेज़ द लॉर्ड। तलवार को पता है, तलवार को पता है उसे कौन से शरीर में जाना है। जब आप डालेंगे तो जाएंगे, ऐसी तलवार उठ के नहीं जाती है, आपको उठा के डालना पड़ता है। वचन को आपको करना नहीं पड़ेगा। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, वचन उनके जीवन में खुद ब खुद काम करता है। आमीन। हालेलुया। ये वचन का काम है। जो भी सुन रहे, ऑनलाइन भी सुन रहे, यहाँ भी बैठे, वचन काम करता है। हालेलुया। और इसीलिए वो दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। आमीन। और प्राण और आत्मा को, और गांठ गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। आमीन। मन की भावना और हमारे विचार कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सिवा नहीं जांच सकता है। आमीन। कितना गड़बड़ हो जाएगा अगर मनुष्य विचार जांचने लगा तो। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मीठा मीठा बोलते हैं, अंदर मेरे बारे में क्या सोचते हैं? अगर मुझे पता चल गया तो सब यही वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगा, क्योंकि कौन किसके बारे में क्या सोचता है हमें पता नहीं। पर परमेश्वर का वचन आपकी बुद्धि में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। एक जगह बहुत सुंदर वचन दिया गया, पहला यूहन्ना उसके शायद 2 अध्याय में, अगर तुम्हारा मन तुम्हें दोष लगाता है, परमेश्वर तुम्हारे मनों से भी श्रेष्ठ है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो मन को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। उसका पवित्र आत्मा क्या काम करता है? पढ़ा है ना आपने कि जब हमारे मुंह में, हमारे कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है जब हमारे मुंह में शब्द नहीं होते प्रार्थना करने के लिए,
वचन कहता है उसका पवित्र आत्मा आहें भर भर के लिए हमारे लिए प्रार्थना करता है, ऐसे शब्दों में जो हम बयां भी नहीं कर सकते। हालेलुया। ये परमेश्वर का काम है। इट इज सुपरनैचुरल। ये साधारण बातें नहीं है। ये परमेश्वर का वचन ये काम करता है और इसका मैंने अनुभव किया है। और हर एक व्यक्ति जो उसका वचन पढ़ता है उसके जीवन में यह अनुभव है, ये साक्षी है कि परमेश्वर का वचन जीवित है, एंड इट वर्क्स, और वो काम करता है, अद्भुत रीति से काम करता है। आमीन। इसलिए उसमें सामर्थ्य है, क्योंकि मनों की बातों को जांचता है। तीसरी बात ये भी आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर का जो वचन है वो क्यों इतना सामर्थ्यशाली है, क्योंकि ना सिर्फ वो हमें बुद्धि देता है, ना सिर्फ हमें वो उद्धार के लिए बुद्धि देता है, और अगर ये परमेश्वर द्वारा दिया गया है, क्योंकि दिया गया है, वचन कहता है वो हमें चंगा भी करता है। हालेलुया। वचन हमें चंगा करता है, और ये भी हम उदाहरण द्वारा पढ़ेंगे। भजन संहिता 107 Psalm 107 उसका 20वां वचन में वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ना सिर्फ उसका वचन चंगा करता है, पर जो गड्ढे में पड़े, गड्ढे का क्या अर्थ निकलता है? गड्ढे का मतलब कोई लोग समस्याओं में होंगे, कोई शैतान के बंधन में होंगे, कोई ऐसी परिस्थिति में होंगे जो शायद परमेश्वर से दूर गए हैं, कोई ऐसी परिस्थिति जो आप चर्च में या मंडली में या किसी व्यक्ति को नहीं, अपने घर वालों को नहीं बता सकते हैं। पर जब आप वचन पढ़ते हैं, ये हमेशा याद रखना, वो साधारण वचन नहीं है। वो न सिर्फ आपको चंगा कर सकता है, पर आप जिस भी गड्ढे में हैं, जिस भी खतरनाक परिस्थिति में है, परमेश्वर का वचन आपको उसमें से बाहर निकाल सकता है। आमीन। और ये अद्भुत काम करता है। इसका एक और उदाहरण हम पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक, बुक ऑफ मैथ्यूज, उसका 8वां अध्याय और 16वां वचन। देखिए, जब संध्या का समय हुआ तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए। अभी बहुत से लोग, मतलब उसकी काउंटिंग यहाँ नहीं दी गई, पर बहुत से लोग लाए जिनमें क्या थी? दुष्ट आत्माएं भी थी, प्रेरित थे लोग दुष्ट आत्माएं से, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारियों को चंगा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने केवल वचनों द्वारा वो सब दुष्ट आत्मा से जितने भी उससे पीड़ित थे, ना सिर्फ उनको उसमें से निकाला, पर जितने भी लोग थे, और यहाँ बाइबल में कहा है कि बहुत लोग, और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बहुत लोग इसलिए लिखा है क्योंकि शायद वो काउंटिंग से भी बाहर होंगे, वो गिने जाने के भी बाहर होंगे। इतने सारे लोग थे, विभिन्न प्रकार की बीमारियां थी, विभिन्न प्रकार की दुष्ट आत्माएं थी। वो सब दुष्ट आत्माएं को और वो सब बीमारों को केवल वचनों द्वारा उसने निकाल दिया। आमीन। हालेलुया। उसी पुस्तक में जब हम देखते हैं, मत्ती के 8वें अध्याय में देखते हैं कि एक सूबेदार था जो आया था। 5वें वचन से मैं पढ़ता हूँ। और वो प्रभु से आकर कहता है कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह उस सूबेदार से, सूबेदार मतलब लीडर कह सकते हैं, एक अच्छे पद का व्यक्ति कह सकते हैं, वो आया यीशु मसीह के पास क्योंकि वो जानता था इस व्यक्ति में सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो यीशु मसीह से कहता है कि मेरा जो सेवक है उसे लकवा का रोग है, वो बहुत दुखी पड़ा है, और मैं प्रभु से कहते हैं मैं आकर उसे चंगा करूंगा। और देखिए, हम में से स्वाभाविक लोग क्या होंगे, कहेंगे आइए प्रभु चंगा कीजिए, वो तुरंत राजी हो जाएंगे हम। प्रभु यीशु मसीह ने उसे स्वयं कहा कि मैं आऊंगा, उसे चंगा करता हूं। ये नहीं कहा कि मैं करूं क्या, प्रभु ने कहा मैं करूंगा। पर वो उसे क्या कहता है? सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इस बातों में इतनी सारी बातें थी एक वचन में कि वो व्यक्ति जो था, सूबेदार जो था, वो जान गया था कि यीशु मसीह में सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। उससे भी ज्यादा यीशु मसीह के वचनों में सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। उसमें वचनों में इतना सामर्थ्य है कि उसे मेरे घर पे आने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उस योग्य नहीं, पर केवल अपने मुंह से आप एक शब्द कह देंगे और वो चंगा हो जाएगा। और पता है बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है यीशु मसीह इस बात से शॉक हुए, अचंभे हुए, और उन्होंने अपने चेलों से कहा, मैंने इस्राएल में जहां उसके स्वयं के लोग थे, मैंने वहां भी इतना विश्वास नहीं देखा। आमीन। और परमेश्वर ने उसे क्या कहा? तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। और वो वचन में पढ़ता हूं, आखिरी का 13वां वचन उसमें दिया गया, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास किया है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो वचनों में सामर्थ्य है।
क्यों वो वचनों में सामर्थ है? क्योंकि वो किसी साधारण व्यक्ति द्वारा नहीं, वो यीशु मसीह के दिए हुए वचन के द्वारा चंगा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अनेक दुष्ट आत्माएं से पीड़ित थे, जो अनेक लोग बीमार थे, वो चंगे हुए। यीशु मसीह ने अपने केवल वचनों द्वारा उन्हें चंगा किया। अपने मुंह के वचनों से, कितनी साधारण बात नहीं, कितनी सामर्थ्यशाली बात है, उसने सारी प्रकृति, सारे संसार की जो उत्पत्ति हुई वो उसके वचनों से हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी आपको दिखता है, इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर के वचनों द्वारा नहीं बनी हुई है। आमीन। सब परमेश्वर के वचनों द्वारा बनी हुई है। और आप जानते हैं उसी के वचनों के द्वारा ये नाश भी हो सकती है, उसमें इतना सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का, देखिए हमने सुने 3 बातें। पहली बात, वचन परमेश्वर के द्वारा है, वो हमें बदलने की ताकत रखता है, वो परमेश्वर द्वारा है, इसलिए उसमें सामर्थ्य है। वो हमें चंगा करता है क्योंकि वो जीवित वचन है। और एक और जो महत्वपूर्ण की बात है, ये भी मैंने अपने जीवन में अनुभव किया और अनेक परमेश्वर के दास, उसके बेटे बेटी के जीवन में अनुभव किया है कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें किसी भी प्रकार का निराशा बोलो, इंग्लिश में डिप्रेशन बोलो, एंजाइटी बोलो, किसी भी प्रकार का आपका मन का जो दुख है, मन की जो परेशानी है, जो शब्दों में आप शायद किसी डॉक्टर को भी नहीं बयान कर सकते, उससे भी आपको चंगा कर सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें आपको सांत्वन दे सकती है, आपको कंफर्ट दे सकती है। देखिए वचन क्या कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और 16वां वचन। अब देखिए यिर्मयाह ये क्यों कह रहा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचता है। हालेलुया। अगर आप स्वीकार करने के लिए तैयार है, जैसे हमने वचनों में सुना था रोमियो की पुस्तक में, कि यशायाह क्यों ऐसा कहता है कि कौन है जो हमारे वचन पे विश्वास नहीं करता है, जिसने कान नहीं लगाया। आपके कान सुनने के लिए अगर तत्पर है, परमेश्वर का वचन आपके पास आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके पास आएगा। और वो क्या करता है, देखिए यिर्मयाह का वचन कहता है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। व्हाट डज इट मीन खा लिया? मैंने उसे स्वीकार किया। हालेलुया। मैंने उसे ले लिया, वो मेरे लिए ही थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके मन में वो संदेह आना ही नहीं चाहिए। जब आप चर्च में आते हैं, केवल चर्च में नहीं आते, जब आप सुबह उस मनस्थिति के साथ बाइबल खोलते हैं, उस प्रक्रिया से बाइबल खोलते हैं कि आज परमेश्वर मुझसे बातें करेगा, निश्चित रूप से परमेश्वर आपसे बातें करेगा। आप उस वचन को जब आप स्वीकार करते हैं, इसका मतलब आपने वो वचन खा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने वो वचन ग्रहण कर लिया है। यू हैव अप्लाइड इट। आपने उसे ले लिया है। और वो क्या कहता है, जब मैंने उसे खा लिया, जब मैंने उसे स्वीकार किया, जब मैंने उसे सुन लिया, तब क्या हुआ? और वो तेरे वचन, तेरे जीवित वचन मेरे जीवन में क्या किए? मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे मन के हर्ष, आनंद। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति आपके मन को आनंद दे सकता है, उसको खुशी दे सकता है, तो वो केवल परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों नहीं हो, कितनी भी खराब क्यों नहीं हो, कोई मनुष्य आप तक पहुंचे ना पहुंचे, आप उस परिस्थिति में, मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं, आप परमेश्वर का वचन खोलिए, आपको वो सांत्वन मिलेगा। हालेलुया। आपको वो कंफर्ट मिलेगा। परमेश्वर का वचन बात करता है, वो कहता है तेरे वचन मेरे लिए हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इट इज द ब्लेस्ड थिंग टू नो। ये सबसे आशीर्वादित बात है कि हम परमेश्वर के कहलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये उसका जो वचन है, ये हमारे लिए सबसे उत्तम भेंट है। आमीन। हालेलुया। देखिए भजन संहिता 119 उसका 50वां वचन। देखिए भजन का लिखने वाला क्या कहता है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिन लोगों को समझ गया कि ये वचन सिर्फ हमें सामर्थ नहीं देता, सिर्फ हमें हमारे दुखों के समय में सांत्वन नहीं देता, सिर्फ हमें हमारी परेशानियों से बाहर नहीं निकालता, सिर्फ हमें चंगाई नहीं देता, पर वो हमें जीवन भी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पता है ये जीवन क्यों देता है? क्योंकि ये पहले आपको बुरी बातों में से बाहर निकालता है, आपको बुरी संगति में से बाहर निकालता है। जो बातें शैतान ने आपके जीवन में रखी थी ताकि आप नर्क में चले जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए और अनंत काल के नर्क में चले जाए, परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर काम करता है, तब आपको दुख में शांति मिलती है, क्योंकि तब आप समझ जाते हैं, हे परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। आमीन। हालेलुया। ये ऐसा काम होता है। देखिए उसी अध्याय में भजन संहिता 119 और उसका 67 क्या कहता है, 67 वचन, वो क्या कहता है? वो इस प्रकार से दिया गया, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था। जब मैं दुखित हुआ,
मैं भटकता था, मैं व्यसनों में जाता था, मैं फिल्मों के गाने सुनता था, मैं अलग अलग जगहों पे जाता था, मैं भटकता था। पर उसके बाद क्या हुआ? परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये पूरा वचन संहिता 119 पढ़ेंगे ना, इसमें वचनों के सामर्थ के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। पहले वचन का लिखने वाला कहता है कि तेरे मेरे दुख में मुझे इसी से शांति हुई। कोई व्यक्ति ने मेरा सांत्वन नहीं किया, कोई चीज मेरा सांत्वन नहीं कर पाई, पर तेरे वचन से मैंने जीवन पाया है। हालेलुया। और कहता है कि पहले जब मैं दुखी होता था तो मैं भटकता था, पर अब मैं तेरे वचनों को मानता हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? तब तक मुझे वचन की पहचान नहीं थी, तब तक मुझे पता नहीं था कि वचन जीवित है। पर जब मुझे पता चल गया कि वचन जीवित है, हालेलुया, ये मेरे मनों को जांचता है, ये मेरे आर पार जाता है। हालेलुया। जब मैं चर्च में आता हूं, कोई गलत काम करके आता हूं, तो ये वचन मुझे टोचता है। ये इसलिए टोचता है क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी गलत जगह पे जाए। इसलिए पहले मैं दुखित था तो भटकता था, क्योंकि अब आप एक कोई साधारण मंदिर या किसी मूर्ति पूजा की जगह पे नहीं खड़े, आप एक जीवित परमेश्वर के मंदिर में खड़े हैं, उसके जीवित वचनों को सुन रहे हैं, और अब आप उसके वचनों को मानते हैं क्योंकि आपको यह अनुभव हो गया है कि वचन आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए किस प्रकार से सांत्वना मिलता है। आमेन। और एक और बात, जैसे मैंने शुरुआत में कही थी कि वचन किसके जीवन में काम करता है? जो उसके कान सुनने के लिए तैयार है, तत्पर है, और जो उसे अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो उसने अपने जीवन में ये उसको ये करते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में उसका शब्द पता नहीं, पर अपने जीवन में उसे अप्लाई करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। तो देखिए वचन कैसा काम करता है। नीति वचन, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 18वां अध्याय और उसका 20 और 21 वचन। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। मनुष्य का पेट जो है मुंह की बातों के फल से भरता है। जैसे हमने सुना था, प्रिंसिपल सर भी कह रहे थे कि हमारे शब्द कैसे होने चाहिए। क्या हमारे मुंह के शब्द किसी को चोट पहुंचाने वाले हैं? क्या हमारे मुंह के शब्द किसी को श्राप देने के लिए है? किसी को तो छोड़ दो, कई बार अपने मुंह से हम कह देते हैं ना, अरे मेरे जीवन में ऐसे ही लिखा है, माझा तो नसीब जैसा, मैं ऐसा, मैं वैसा। ये सब बोलने से हमें अपने आप को रोकना है। और इस तब का अनुभव कब आता है पता है? जब हमको पता चलता है कि हमारे मुंह में सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। क्या जानवरों को परमेश्वर ने ऐसे दिया है कि जबान? याकूब की पत्री में दिया है। परमेश्वर कहता है ये जबान जो परमेश्वर ने हमें दी है, इसी जबान से, इसी ढंग से हम उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और इसी जबान से जो उसी के बनाए हुए मनुष्य है उसको श्राप देते हैं या बुरा बुरा बोलते हैं। हे प्रियो, ऐसा लिखा गया उसमें, हे प्रियो ऐसा नहीं होना चाहिए। आमेन। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य का पेट जो है मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है। प्रेज द लॉर्ड। जो भी अगर आपके मुंह के फल, आपके मुंह के जो बोल है, अगर वो फलदायक होंगे तो उससे आप तृप्त होंगे। हालेलुया। अगर आप अच्छे अच्छे बोल बोलेंगे, आप मसीह के वचन बोलेंगे, तो दूसरों के जीवन में काम करेगा। पर आप वो मसीह के वचन जब अपने जीवन में भी आप उसे अप्लाई करेंगे, तब आपके जीवन में वो आप अनुभव देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अपने सर पर हाथ रखिए रोज। मैंने किया है अपनी बीमारी के समय पे कि परमेश्वर मैं तेरी संतान हूँ, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कई बार देखिए अब इतना मेरे अंदर वो परमेश्वर का भय है कि अगर मेरे मुंह से कुछ निकल जाए तो मैं उसे यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ कि कुछ गलत अगर निकल जाए तो। क्यों? क्योंकि मैं जान गया हूं कि परमेश्वर ने सिर्फ मेरे अंदर नहीं, हर एक उसके बेटे और बेटी के अंदर, मुंह के अंदर सामर्थ दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो सामर्थ को हम किस जगह पे अप्लाई करते हैं ये हमारे ऊपर है। सही जगह पे या बुरी जगह पे, चाहे वो दूसरों के जीवन के विषय में, चाहे वो हमारे खुद के जीवन के विषय में, कि परमेश्वर मैं तेरा बेटा हूं, अपनी पहचान जानिए। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा वारिस हूं, तो मैं आशीर्वादित हूं, मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हुआ हूं। प्रेज द लॉर्ड। तूने सारी हमारी बीमारियां ले ली, तूने हमारे सारे पाप ले लिए, अब मैं आजाद हूं, मैं किसी का भी गुलाम नहीं हूं, मैं धार्मिकता के लिए जीता हूं। परमेश्वर मैं तेरे लिए जीता हूं। अगर आप अच्छी बातें देखेंगे, बोलेंगे, बहुत सालों तक नहीं, केवल आप हफ्ता भर अपने जीवन में अप्लाई करके देखिए। परमेश्वर के वचन जो आप पढ़ते हैं, पहली बार जब सुबह बाइबल खोलते हैं, उसे उस
मन स्थिति के साथ खोलिए कि आज परमेश्वर मुझसे बातें करेगा। हालेलुया। और जब आप वो अनुभव करें कि परमेश्वर ने आपसे बातें की है तो उसमें संदेह मत कीजिए। ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस पर प्रोसेस मैंने आपको बताया कि वो मनुष्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर द्वारा आपको वचन दिया गया है। उसे खा लीजिए जैसे जेरेमिया कहता है। तब वो क्या करेगा? आपके मन के हर्ष और आनंद के लिए ये उत्पन्न होगा और तब उसे आप अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड कि आज परमेश्वर, आज सुबह तूने मुझे ये वचन दिया है, मैं किसी भी मनुष्य की वाणी पर विश्वास नहीं करूंगा, तूने जो मुझे वचन दिया है मैं उसके अनुसार चलूंगा। अपने जीवन पर, अपने असर पर हाथ रख के वो वचन अप्लाई कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके आगे का वचन देखिए क्या कहता है, 21वां वचन, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम लेना जानता है वो उसका फल भोगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए क्या कहता है वचन, जीव के वश में, आपकी जबान के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी परमेश्वर ने विशेष अधिकार दिया है आपको एक जबान देकर। और उसके आगे का महत्वपूर्ण बात है जो बी पार्ट है, और जो उसे काम में लाना जानते हैं। जिस लोगों को ये समझ आ गई, ये बुद्धि आ गई कि इस वचनों को कैसे काम में लाना है, आमीन हालेलुया, काम पे जाएंगे। अगर आप पर भी कोई परेशान कर रहा है, परमेश्वर मैं तेरा बेटा हूं, मैं इन लोगों को तेरे हाथ में रखता हूं, वचनों को वहां लेकर जाइए जहां भी आप जाते हैं। देखिए वचन कैसे आपके जीवन में काम करेगा। मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आपके जीवन में वचन काम करेगा अगर आपको, जैसे बाइबल कहती है, सही रीति से उसका काम लेना आता हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका उपयोग करना आता हो। ये नहीं कि आपके आजू बाजू में ऐसा बाइबल लेके, ए बाबा बाइबल क्यों ना लो, डरेंगे नहीं। उसके अंदर क्या लिखा है उसको जब आप समझ लेंगे, अप्लाई करेंगे, तब वो ऐसे दिखाने की भी जरूरत नहीं है, आपके मुंह से सामर्थ निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में काम होने लगेगा, वचन आपके जीवन में काम करेगा। जैसे लिखा है, जिन लोगों को उससे काम लेना आता है वो उसका फल भोगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। You will bear that fruit। आपको वो फल मिलेगा जब आप अपने जीवन में उसे अप्लाई करने जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और दो आखिरी के भाग बचे हैं। देखिए पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 24 और 25वां वचन, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है। अभी देखिए मनुष्य की तुलना किसके साथ की जा रही है? हमारी तुलना, मनुष्य की तुलना घास के समान की जा रही है। और ये स्वयं वचन में दिया गया है, हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा, मतलब हमारी सारी जो हम लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, जो भी जितना भी हम अपना खुद का सत्कार करते हैं, जो भी करते हैं, वो सारी घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु जो उसके सही लायक है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और क्यों ये वचन स्थिर है? Why this word endures forever? क्यों ये वचन हमेशा स्थिर रहेगा? इसका एक उदाहरण मुझे बाइबल से भी देने की जरूरत नहीं है। देखिए जब से ये वचन है, आपके पैदा होने से पहले, मेरे पैदा होने से पहले आदि में वचन था। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। इसे सुनाने वाले लोग, अलग अलग सेवक परमेश्वर के, प्रभु के दास प्रभु के पास चले गए। आमीन हालेलुया। बट परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए उसने अलग अलग दास और उत्पन्न किए, बनाते रहा, ताकि कोई भी परमेश्वर का काम कभी भी रुकेगा नहीं। उसका वचन जीवित है और वो हमेशा स्थिर रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए याद रखना, आपका और मेरा जीवन जो है घास है, फूल के समान है, मुरझा जा सकता है, खत्म हो सकता है, परमेश्वर के पास हम जाएंगे, पर हमारे बाद भी, इसलिए हमें घमंड करने का कोई भी अधिकार नहीं है। आज मैं यह वचन सुना रहा हूँ, शायद कल मैं रहूं ना रहूं, परमेश्वर का वचन बंद नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए कोई ना कोई परमेश्वर तैयार करता है। हालेलुया। उसका वचन हमेशा जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वर्ड इंडियन, यही बात यशायाह की पुस्तक में भी कही गई है, इसलिए रिपीट किया है। यशायाह की पुस्तक उसके 40वें अध्याय में भी दिया गया है और सेम उदाहरण दिया गया है कि ये मनुष्य की शोभा क्या है? एक घास के समान है, फूल के समान है, मुरझा जाता है, बट गॉड्स वर्ड विल एंड्योर। परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। इसका आखिरी का भाग देखते क्या कहता है। यशायाह का पुस्तक खोलेंगे 55, 55, 10 और 11। जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है वो उसे पूरा कर कर आएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन अभी देखिए यहाँ अगर आप ध्यान से वचन पढ़ेंगे, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, बारिश गिरती है और वहां वापस नहीं लौटती, वरन भूमि पर पड़कर
उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। परमेश्वर सब जानता है। बारिश वहां से परमेश्वर भेजता है, और बारिश जब आती है वो अपना काम कर कर जाती है, कभी वो वापस नहीं जाती। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। अब ये मेरा वचन होगा मतलब परमेश्वर के द्वारा होगा। हालेलुया। मेरा वचन होगा। हालेलुया। किसी मनुष्य का नहीं, किसी प्रोफेट का नहीं, स्वयं परमेश्वर का वचन होगा। मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा वचन है तो मेरे मुख से ही निकला है। मेरा वचन मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए चिंता नहीं करना आपने किसको वचन बताया, क्या नहीं किया। वचन अपना काम खुद करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका काम है लोगों को वचन बताना, उन्हें वचन देना। उसके आगे उनके जीवन में क्या होगा, वो वचन उनके जीवन में काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, परमेश्वर से मुख से निकला है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, हम किसी मैसेंजर को भेजते हैं, किसी को भेजते हैं कि इसके पास ये काम जाकर कर, वो करता है क्योंकि उसे वही इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसे वही जो कहा गया है, जो उसे कहा गया है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन देखिए, क्यों वो काम करेगा। पहली बात, वो जीवित है इसलिए वो काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर से मुख से निकला है और वो काम पूरा कर कर ही आएगा। हालेलुया। वचन कहता है, देखिए, परंतु जो मेरी इच्छा है वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो उसे सफल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन आपके जीवन में जरूर काम करेगा। इसे साधारण बातें मत समझिए। जो बातें आज आपको मैंने कही है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कही है, परमेश्वर की, जो परमेश्वर ने मेरे मन में दिया वो आपसे कही है। और परमेश्वर की बातें जो है उसे कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए। ये जो वचन आपको दिया गया है इसका सम्मान कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे आप अपने सोने चांदी को लॉक करके रखते हैं, उस प्रकार से इसे लॉक नहीं करके रखना है। इसका उल्टा है, सोने चांदी को लॉक करके रखेंगे तो उसे कोई चोरी नहीं करेगा, और इसको ओपन करेंगे तो इस सबके सामने प्रकट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना ज्यादा इसे ओपन करेंगे ये आपके जीवन में काम करेगा, जितना ज्यादा इसे खोलेंगे वो दूसरों के जीवन में काम करेगा, और ये आपके लिए ब्लेसिंग्स होगा। हालेलुया। एक आखिरी का वचन पढ़ेंगे, यहोशू का पुस्तक उसका पहला अध्याय और 8वां वचन। हालेलुया। ये किसी भी मनुष्य की बात नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर की बात है। तुम्हें व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने ये भेंट हमें दिया है, ये वरदान हमें दिया है, ये गिफ्ट हमें दिया है। हम क्या है ना, परमेश्वर की हमेशा एक चमत्कार की अपेक्षा में रहते हैं कि परमेश्वर हमसे बातें करे, परमेश्वर मुझे दर्शन दे। इससे बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में कुछ नहीं, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स कुछ नहीं कि व्यवस्था की पुस्तक बाइबल हमारे लिए परमेश्वर ने भेंट दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे भेंट के रूप में स्वीकार कीजिए। हालेलुया। कोई भी आपके जन्मदिन पे आपको गिफ्ट देता है ना, कपड़े देता है, ये देता है, कितनी खुशी मिलती है। मुझे बहुत बार बाइबल मिली है, मैं बहुत खुश हूँ। हालेलुया कि परमेश्वर मुझसे बातें करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कपड़े किसी ने गिफ्ट दिए, फट सकते हैं। आमीन। जो भी चीज दी है वो स्थिर नहीं है, और अगर किसी ने बाइबल दिया है, परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, वो युगान युग स्थिर रहेगा। हालेलुया। इट विल स्टे फॉरएवर। आपके लिए एक उत्तम भेंट परमेश्वर ने दिया है, इसका सम्मान करो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे पढ़ो, इसका पढ़ना ही इसका सम्मान करना है। इसका पढ़ना सिर्फ सम्मान करना नहीं है, इसे जब पढ़ोगे तब बुद्धि प्राप्त होगी। बुद्धि प्राप्त होगी जब सुनोगे वचन, विश्वास प्राप्त होगा। विश्वास प्राप्त होगा जब आपको जो बुद्धि मिली है वो आपको उद्धार की ओर ले जाएगी। परमेश्वर पर विश्वास करने द्वारा आपको उद्धार प्राप्त होगा। उद्धार प्राप्त होगा तब आपको वचन सुधारने लगेगा, आपको उपदेश मिलेगा, तब आप सिद्ध हो जाएंगे, ताकि परमेश्वर का व्यक्ति हर एक अच्छे काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो दैट ही इज रेडी, हर एक अच्छे काम करने के लिए तैयार हो जाए, और ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतर न पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए देना मतलब इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। जो भी आपके जीवन में सवाल है, परेशानी है, मार्गदर्शन चाहिए, इसे खोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मन से खोलिए, विश्वास से खोलिए, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से खोलिए, परमेश्वर के समीप जाकर खोलिए। और क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, क्योंकि ऐसा ही करने से, ओनली बाय दिस वे, ऐसा ही करने से तेरे सब
काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। तेरे सब काम क्यों प्रभावशाली होंगे? क्यों तू प्रभावशाली होगा? तेरे सामर्थ्य से नहीं, तेरे सामर्थ्य से नहीं, तेरी बुद्धि से नहीं। वचन में जैसे लिखा गया है, मनुष्य ने अपनी बुद्धि पर नहीं, अपने सामर्थ्य पर नहीं, अपने पैसों पर नहीं, पर परमेश्वर पर कमेंट करना चाहिए, उसके वचनों पर कमेंट करना चाहिए। जब तू ऐसा करेगा, जो इसमें लिखा है, अगर तू दिन रात इसमें मनन करेगा, इसमें बुद्धि प्राप्त करने के लिए तू बना रहेगा, और ये वचन आपको हर एक प्रकार की बुद्धि देगा, हर एक प्रकार का मार्गदर्शन देगा। और जब तू ऐसा करेगा, ऐसा ही करने से तेरे सब काम भी सफल होंगे, प्रेज द लॉर्ड, और तू बहुत सारा प्रभावशाली व्यक्ति बनेगा, प्रेज द लॉर्ड। प्रभावशाली मतलब हो सकता है परमेश्वर आपको काम करने की जगहों पर भी बहुत प्रभावशाली करे, पर परमेश्वर विशेष इस वचनों द्वारा जब आप इसे पढ़ेंगे, अनेकों के जीवन में आपको इस्तेमाल करेगा, उनके जीवन में प्रभाव डालने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, ताकि आप उन्हें प्रभु के लिए जीत सके।